हेलो, वेलकम टू ओम निशी वर्ल्ड। ओम निशी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम डे 2 है हमारा और हम कोणार्क टेम्पल के लिए जा रहे हैं। हमने ये अपने गेस्ट हाउस से ही ऑटो बुक करा दिया था हमारे जानने वालों ने और 1000 रुपीज़ लिए हैं इन्होंने कोणार्क टेम्पल जाने के लिए। जगन्नाथपुरी टेम्पल से कोणार्क टेम्पल की जो दूरी है वो 32 किलोमीटर है गाइस। और आप अपनी पानी की बोतल या कुछ खाने का स्नैक्स वगैरह लेके हम लोग सुबह ही 8 बजे करीब हम निकल गए थे कोणार्क टेम्पल के लिए। आसपास का नज़ारा आप देखिए कितना सुंदर एंड ब्यूटीफुल है और सब तरफ ग्रीनिश है, कोकोनट के पेड़ हैं और आपको नदी भी नज़र आ रही होगी। और हमने मौसम का मज़ा लेते हुए हमारा जो सफ़र है वो बहुत अच्छा रहा और हम लोग कोणार्क टेम्पल पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोणार्क टेम्पल। हम कोणार्क टेम्पल आ गए हैं और ये मेरी डॉटर हेलो और मेरी मदर हेलो। चलिए आपके साथ साथ हम भी देखते हैं। हमने एक गाइड हायर किया है ताकि जो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ये फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। आप इनके बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ताजमहल वो नंबर 1 में है। फतेहपुर सिकरी, अजंता, एलोरा, खजुराहो, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, कुतुब मीनार, हम्पी, सांची, बुद्ध गया। ये सन टेम्पल कोणार्क नंबर 7 में आ रहा है। तो ये मंदिर अब 60% टूट गया मैडम। 60% टूट जाने के बाद अभी भी 4 लाख मूर्तियाँ इस मंदिर का चारों तरफ है। अच्छा, इसीलिए ये अंडर यूनेस्को गया, लिस्टेड हो गया यूनेस्को अंडर में। ओके ओके। तो अंदर में जाने से पूरे डिटेल जानकारी देगा। इधर टिकट पहले खरीदी कीजिए, आगे टिकट है अंदर में। ठीक है गाइस, कोणार्क टेम्पल जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा एंट्री में। इसका 30 रुपीज़ पर पर्सन है। हमने 120 की 4 टिकट ले लिए। ये मैडम मिड 13 सेंचुरी का, जब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी शासन करते थे और राजस्थान में पद्मावती, उसी समय में इधर इस मंदिर को राजा नरसिंह देव बनाया। 1243 एडी में स्टार्ट करके 1255 एडी में इस मंदिर का काम कंप्लीट हुआ था। बनाने के लिए 12 ईयर्स लगा था सिर्फ, और आर्टिस्ट 1200 थे। लेबर ज़्यादा थे, लेबर का कोई हिसाब नहीं है। तो उस जमाना में 40 करोड़ गोल्ड कॉइन से इधर एक्सपेंडिचर हुआ था। अब ये मंदिर का लगभग 800 साल हो गया, लेकिन ये मंदिर अभी 60% टूट गया। और गिरा हुआ टूटा वाला मंदिर में खंडित मूर्तियां, हिंदू धर्म में पूजा पाठ नहीं किया जाता है। ये मंदिर 1628 में तोड़ा गया, जहांगीर का पीरियड में मुगल अटैक हुआ था। ये मंदिर टूट जाने का बाद हिंदू धर्म में गिरा हुआ टूटा वाला मंदिर में पूजा पाठ नहीं होती है, इसलिए 1628 से इधर जो सूर्यादेव का प्रतिमा थी, अष्टधातु में बनी हुई प्रतिमा, वो प्रतिमा पूरी चली गई। अभी पूरी जगन्नाथ मंदिर का अंदर में पूजा पाठ हो रही है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर में जब प्रवेश करेंगे, दक्षिण दिशा में के लक्ष्मी देवी का मंदिर है, दूसरा नंबर में विमला देवी जी और तीसरा नंबर में के सूर्यादेव का मंदिर है। उस मंदिर का अंदर में इधर का सूर्या चांद दोनों मूर्तियाँ अभी पूरी में पूजा पाठ हो रही है। इधर का प्रतिमा पूरी चली जाने का बाद इधर कोई नहीं आते थे, तो ये डेड मोन्यूमेंट हो गया। इस मंदिर का, ये मंदिर सारा नेग्लेक्ट हुआ था। इस मंदिर का ऊपर में रेती भर गया था, ये मंदिर का ऊपर में पेड़ हो गया था। ब्रिटिश पीरियड से ये रिपेयरिंग हो रहा है, अभी वॉश हो रहा है, वॉशिंग हो रहा है। इसका ऊपर में भी एंटी एरोजन केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ से जो 3 किलोमीटर आगे समुंदर है, समुंदर से जो सल्टी एयर आ रहा है, ये स्टोन जो एरोड हो गया, एरोजिन हो गया, इसीलिए अब ये पत्थर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये पत्थर को वॉश करके इसका ऊपर में भी एंटी एरोजन केमिकल लगा रहे हैं। अब केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। आइए सर अंदर चलेंगे।
ये जगह का नाम पहले था मित्रवन, मैत्रीय वन। यहाँ मैत्रीय महर्षि आकर सूर्या देव को तपस्या किए थे। अब ये जगह का नाम है कोणार्क। ये एरिया का नाम क्यों कोणार्क रखा गया? इस मंदिर का दक्षिण दिशा में उस तरफ पूरी टाउन जगन्नाथ मंदिर है, विष्णु भगवान जी, और इस मंदिर का उत्तर दिशा में इस तरफ भुवनेश्वर टाउन लिंगराज मंदिर, शंकर भगवान। पुरी और भुवनेश्वर का अग्नि कोण में ये जगह है, ज्योमेट्रिकल एंगल में कर्नर में है, कोना हो गया। और सूर्या देव का के दूसरा नाम होते अर्क, संस्कृत में अर्क बोलते वो मरकाय नमो, तो कोन प्लस अर्क इक्वल टू कोणार्क, इसीलिए एरिया का नाम रखा गया कोणार्क, कोन एंड अर्क। इस मंदिर को राजा नरसिंह देव बनाया। ये मंदिर मिड 13th सेंचुरी का, और देखिए राजा नरसिंह देव बनाया। 60% ये मंदिर डैमेज हो गया और गिरा हुआ पत्थर मूर्तियां सब जंगल में फेंका गया। बाउंड्री वॉल का बाहर में पेड़ के नीचे चारों तरफ अभी भी गिरा हुआ पत्थर मूर्तियां पड़ा है। और गिरा हुआ देखिए लोहेखंड गार्डर्स उधर रखा गया। देखिए जो ब्लैक कलर का बीम्स दिखाई दे रहा है, गार्डर देखिए पिंडी का ऊपर में रखा गया। ये सारे बीम मेन टेम्पल, सूर्यादेव का पत्नी छाया देवी का टेम्पल, और ये डांसिंग हॉल में था। देखिए सर, ये जो चारों तरफ है कि बाउंड्री वॉल है, ये वॉल का अंदर में 12 एकर्स लैंड है, एरिया 12 एकर्स। 12 एकर्स का अंदर में 4 मंदिर है टोटल। और ये पहला नंबर होता है डांसिंग हॉल सर। देखिए डांसिंग हॉल का चारों तरफ सब नाचने का मूर्तियां बनाया गया, डांसिंग पोजेस है। इस मंदिर का ऊपर में सब देवदासियां डांस करती थी, देवदासी लोग, और सूर्या देव मेन टेम्पल का अंदर में बैठकर देवदासी डांस देखते थे। अभी देवदासी का ऊपर में सुप्रीम कोर्ट तरफ से बैन ऑर्डर है, बैन हो गई ऑल इंडिया में देवदासी सिस्टम। और देखिए सर, बहुत सारे मंदिर का सामने से देखने को मिलेगा हाथी का ऊपर में शेर सिंह। लेकिन इस मंदिर में नीचे से देखिए और एक मूर्ति ज्यादा है, नीचे के आदमी देखिए, मानव देखिए, लेकिन इनकी एक्सप्रेशन देखिए दानव का है, डेमन है। उनको दबा कर रखा है हाथी ने, हाथी को दबा कर रखा है शेर ने। ये मूर्ति इधर क्यों बनाया? हाथी होता है दौलत का निशानी, धन दौलत, लक्ष्मी देवी का सिंबल होते है हाथी, इसीलिए हम लोग को हाथी को मानते हैं धन पैसा। और शेर होता है शक्ति का निशानी, पावर, दुर्गा मैया का सिंबल होता है शेर। जब एक आदमी का पास में धन और ताकत तो दोनों हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, एक आदमी का मन में गर्व अहंकार आ जाता है। जिन लोग का मन में गर्व अहंकार ज़्यादा हो जाएगा वो दानव बन जाएगा, तो वो आदमी ऐसे लास्ट में पतन हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे, दब जाएंगे। ये मूर्ति यहाँ सूचना दे रही, वार्निंग दे रही, जिन लोग का मन में गर्व अहंकार है, घमंड है, उसको सब बाहर में निकालकर अंदर जाने से सूर्यादेव को दर्शन मिल जाएगा, सूर्यादेव का सानिध्य आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए सिंगल की स्टोन में ये तीनों स्कल्पचर्स बनाया गया, सिंगल है ये दोनों। मैडम ये खंडोलाइट एंड हेमाटाइट स्टोन्स, जगन्नाथ मंदिर होते हैं सैंड स्टोन। देखिए ये पत्थर को जो नमकीन हवा खा गया, ये मंदिर गिर गया, समुद्र से जो नमकीन हवा रहा है इसको रस्टिंग हो गया, पत्थर के अंदर में बड़े बड़े गड्ढे हो गया, डेप्थ हो गया, इसीलिए मंदिर गिर गया। लेकिन पूरी जगन्नाथ मंदिर समुद्र का पास में और पास में है, जगन्नाथ मंदिर कुछ नहीं हुआ। ये सारे पत्थर का नमकीन हवा क्यों खा जाता है? जगन्नाथ मंदिर का जो पत्थर है वो होते सैंड स्टोन, सैंड वाला, और ये होते खंडोलाइट एंड हेमाटाइट स्टोन्स। ये स्टोन में 40% आयरन ओर है, उड़ीसा में आयरन माइन ज़्यादा है, इसीलिए सर ये रस्टिंग हो जाता है। अब डिपार्टमेंट केमिकल लगा रही हैं सर। आइए इस तरफ से आइए। इस पत्थर में मैडम देखिए स्कल्पचर नहीं है, कारीगरी नहीं है, प्लेन दिखाई दे रहा है। अभी ये बाद में रिपेयर किया गया, ये 20-25 साल के अंदर में रिपेयर किया गया, जिसमें स्कल्पचर नहीं है, डिजाइन नहीं है, कार्विंग नहीं है। और ये ओल्ड में देखिए सब स्कल्पचर है। ये डांसिंग हॉल में देखिए 15,000 डांसिंग पोजेस बनाया गया। ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, गुजरात का देखिए डांडिया डांस देखिए ऊपर में। इस मंदिर का ऊपर में देवदासियां डांस करती थी। जो डांस में फिलहाल किया जाएगा, अभी स्टार्ट हो गया, आज होगा, तो बाहर में एक ओपन ऑडिटोरियम है। इस मंदिर का 100 मीटर आगे एक बाउंड्री वॉल का आगे है, उधर होगा प्रोग्राम। इधर देखिए मैडम एक आदमी वोमिटिंग पोज में है, इनकी मुख देखिए ओपन है,
ऊपर में जब बारिश होगी बारिश का पानी बाहर आने के लिए ये ड्रेनेज सिस्टम किया गया, वाटर लेट आउट। देखिए चारों तरफ समर्पित से ड्रेनेज डेकोरेशन किया गया। सही। इसके अंदर देखो हाथी है। मैडम अब जैसे इंडिया में रेसलिंग कंपटीशन हो रहा है, वर्ल्ड लेवल में हो रहा है, अब बोल रहे हैं WWF WWE। उस जमाना में वो लोग मल्लयुद्ध कंपटीशन करते थे, कुश्ती। ये दोनों देखिए मेल डांसर है, ये मेल देखिए रेसलर है, उस तरफ फीमेल रेसलर भी है। ऐसा मफिक से मूर्तियाँ इधर है, जैसा सिविलाइजेशन लाइफस्टाइल जैसा था इधर सब खुदाई किया गया। इधर मैडम देखिए अगर रॉयल पनिशमेंट स्कल्पचर है, रॉयल पनिशमेंट। एक हाथी देखिए एक आदमी को कुचल कर मार रहा है। उस जमाना में जो सब सीवियर क्राइम करते थे क्रिमिनल्स को राजा नरसिंह देव ने ऐसा मतलब कि हाथी का पाँव में कुचल कर मारते थे। दंड देने का सिस्टम ऐसा था। शंकर भगवान का देखिए तांडव नटराज डांस देखिए इधर तक, ये सब डांसिंग पोजेस है। इधर देखिए श्री कृष्ण डांस देखिए, कृष्ण भगवान हाथ में बांसुरी देखिए, साथ में के गोपी देखिए, श्री कृष्ण डांस। और ये पास में धनपति कुबेर है, रिच मैन डांस। ज़्यादा धन दौलत हो जाने का बाद में पेट बाहर आ गया। धनपति कुबेर जी देखिए सिर पे मुकुट पहने हैं, इनकी मुख देखिए हंसने का भाव में बनाया गया, पूरे स्माइलिंग फेस में है। ज़्यादा धन दौलत हो जाने का बाद में खुश में देखिए डांस कर रही देखिए। मैडम ये डांसिंग हॉल फर्स्ट 90 फीट हाइट था, अब ये 30 फीट का। जैसे ये पिरामिडल मॉडल में इसका ऊपर में एक रूफ है, ऐसा मफिक इसका ऊपर में एक रूफ। और सर ये जो दूसरा नंबर देखिए ये होते जगमोहन प्रेयर हॉल, जो मंदिर के अंदर में भक्त लोग खड़े होकर भगवान को प्रार्थना करते हैं उसको जगमोहन बोलते हैं। और जो मंदिर के अंदर में भगवान बैठते हैं वो गर्भगृह मेन टेम्पल। ये मेन टेम्पल नहीं है, ये जगमोहन है। ये पहले 140 फीट हाइट था, 140, अब ये 127 फीट है। इस मंदिर का ऊपर में 13 फीट का कलश था, वो 13 और पीछे से तो देखिए मेन टेम्पल दिखाई दे रहा है सीधा वाला मंदिर, सर वो मेन टेम्पल इस मंदिर से डबल हाइट था, 227 था। ये पहले 140 फीट हाइट था, वो पहले 227 फीट हाइट था मेन टेम्पल। अभी मेन टेम्पल 70 फीट बचा है, तो मेन टेम्पल सर ज़्यादा डैमेज हो गया। और चौथा नंबर लास्ट में दिखाएंगे सूर्या देव का पत्नी छाया देवी का मंदिर। छाया देवी का लड़का होते शनि देव, इधर शनि देव का माता जी का मंदिर है। जो दूसरी पत्नी संज्ञा देवी का लड़का यमराज और पुत्री यमुना नदी यमी। इधर यमराज का माता जी का मंदिर नहीं है, शनि देव का माता जी का मंदिर इधर है। वो टेम्पल फर्स्ट 90 फीट हाइट था, अभी 18 फीट बचा है। ये सारे मंदिर सर कैसे टूट गया? लोकल देखिए, लोकल रीजन एक लोकल रीजन है और तीनों सर डिपार्टमेंट का रीजन है। डिपार्टमेंट का जो तीनों रीजन है कि सॉल्टी या वजह से मंदिर रस्टिंग हो गया, गिर गया। लेकिन सबसे पहले 1628 एडी में सर बाखर खान जहांगीर का मेजर ने जो मेन टेम्पल टॉप में जो कलश था, वो कलश का अंदर में राजा लोग मंदिर को एंडिंग करने का पीरियड में उस कलश का अंदर में गोल्ड हीरा लीड़ा मोती मानिक डालते थे। वही गोल्ड को लेने का चक्कर में बाखर खान ने 1628 एडी में वो कलश को तोड़ दिया। इसलिए 1628 एडी से इधर जो सूर्या देव का प्रतिमा थी अष्टधातु में और इधर पूजा पाठ होती थी। मैडम रीजन है जैसे 99 में उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन हुआ था, फिर इधर 1848 एडी में और एक सुपर साइक्लोन हुआ था। लेकिन सर एक लोकल रीजन है, लोकल बोल रहे उस जमाना में सीमेंट नहीं था, वो लोग पत्थर के पत्थर आयरन क्लैम्प्स में जॉइंट किया गया, आयरन क्लैंपिंग किया गया, क्लैम्प है, इंटरलॉक सिस्टम है, बाहर में दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पर टूट गया उधर दिखाई दे रहा है। इसलिए लोकल बोल रहे हैं जो मेन टेम्पल 227 फीट हाइट था, वो मेन टेम्पल टॉप में कि 53 टन का पावरफुल मैग्नेट था। वो मैग्नेट ये चारों मंदिर को आयरन क्लैम्प्स
को बैलेंस करके होल्ड करके रखा था। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे समुंदर है। समुंदर में कुछ यूरोपियन लोग पानी का जहाज लेकर आने का समय में जहाज का अंदर में जो दिशा निर्णय के लिए यंत्र था कंपास, वो कंपास को ये पावरफुल मैग्नेट मिसगाइड करता था। उन लोग का कंपास का डायरेक्शन चेंज हो जाने के बाद उन लोग का जहाज पीछे से उल्टा दिशा में जाकर समुद्र का अंदर में जहाज सब एक्सीडेंट होती है। और वो नाविक लोग सोचते थे एक्सीडेंट क्यों होता है, कंपास का डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाता है। वो लोग इधर आकर पावरफुल मैग्नेट देखे थे। वो मैग्नेट को निकाल कर ले जाने के बाद स्टोन सब अनबैलेंस हो गया। इसमें जो आयरन क्लैंप से लूज हो गया, इसलिए मंदिर गिर गया। ये लोकल रीजन है। डिपार्टमेंट ये बात को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? देखिए मैग्नेट का मैडम डिस्कवर हुआ था 16th सेंचुरी यूरोप में। ये मंदिर होता है मिड 13th सेंचुरी का। मिड 13th सेंचुरी में ऑल ओवर में इन वर्ल्ड में मैग्नेट नहीं था, इसलिए वो लोग नहीं मानते हैं। एविडेंस चाहिए सर, कोई एविडेंस नहीं है। आइए लोग देखिए मैडम 1250 में देखिए लेडीज लोग सैंडल पहनती थी, चप्पल पहनी है औरत में, देखिए। और इनकी हेयर स्टाइल देखिए लॉन्ग हेयर रखी है। जो 4 क्लासेस लड़ी, नंबर 1 में पद्मिनी लड़ी, नंबर 2 में चित्रिणी और नंबर 3 में शंखिनी, नंबर 4 में हस्तिनी। तो चित्रिणी औरत लोग की हेयर स्टाइल लॉन्ग होती है। देखिए लॉन्ग हेयर रखी है। ये नहाने का बाद में बालों से ऐसे पानी का बूंद गिरा रही है। एक चिड़िया देखिए नीचे से पानी का बूंद पी रही है मोती समझकर। जितनी औरत लोग की हेयर से खुशबू आती है, स्मेल आती है, इसलिए देखिए राजहंस में पानी का बूंद पी रही है। मैडम इधर देखिए दर्पण नायिका हाथ में मिरर रखी है। तो 800 साल पहले वो लोग मिरर यूज करती थी। अभी ऐसे लगा रही सिंदूर बिंदियाँ वगैरह, हाथ बीच में आ जाएगा, चेहरा कवर हो जाएगा, ऊपर से लगाने से फेस क्लियर दिखाई। देखिए मैडम 1250 में वो लोग मिट्टी मैक्सी ड्रेस पहनती थी। अब जो बोल रही कैप्री, देखिए 800 साल पहले वो लोग ड्रेस पहनती थी। अब जैसे फैशन शो हो रहा है कैटवॉक, वो लोग देखिए फैशन शो करते थे। दोनों मॉडल देखिए इनकी ब्यूटी को दिखा रही है, पोज दे रही है, वो लोग की शो वगैरह करते हैं। कोणार्क टेम्पल की हिस्ट्री बहुत सारी है, तो उसे सब कुछ एक पार्ट में रखना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।